सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से साइंस की क्लासेस। मैं हूं वतन और लेके प्रस्तुत हूं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस लेकर, खासकर सीटेट के लिए, जो कि आपके पीछे बैनर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस रहेगा आपका, खासकर सीटेट जुलाई 2025 के लिए। तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसमें चाहे पहला पेपर हो उनका, दूसरा पेपर हो, वो तैयार हो जाएं अभी से, क्योंकि समय उनके पास 6 महीने हैं। तो फटाफट हो जाएं तैयार और हमारे साथ लगातार बने रहें, वीडियो के आखिरी तक बने रहें। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको साइंस के हर टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव रूप से और शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और बेहतर की कामना करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सीटेट के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी टाइमिंग की होती है, मोड क्या होता है, मार्किंग कैसे होती है, निगेटिव होती कि नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चाहे पेपर फर्स्ट की बात हो, चाहे पेपर सेकंड की बात हो। ठीक है। तो हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। और आप ये भी जानना चाहते हो कि इस 2025 में क्या कुछ बदला है सिलेबस में, तो ये भी चर्चा हम करेंगे। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं खासकर सीटेट के सिलेबस के बारे में। और उसमें साइंस कहाँ से सवाल बनेगा, कैसे आपको पढ़ना होगा, वो डिटेल लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपसे सिलेबस के बारे में, कैसे क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं श्रीमान सीटेट की। तो सीटेट में आपको किस तरीके से आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, सीटेट 2025 की बात करता हूँ, खासकर जुलाई की बात करता हूँ। ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहें स्वामी विवेकानंद की क्लासेस। चलिए, सीटेट 2025 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या कुछ बदला है वो सारी बातें आप जानिए। जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता हो, जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं सीटेट में, वो भी इस बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें। क्योंकि देखिए, सीटेट एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, तो बहुत आसान भी नहीं है। मैंने देखा इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो मेरा कहने का मोटिव ये नहीं है कि आप डरो इससे, कि क्योंकि ये बहुत टफ होता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी सही तरीके से रहती नहीं है, उसको हल्के में लेते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी का है। आप प्यार से पढ़ें और आप बेहतर स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, सीटेट 2025 जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रहता है कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, ये दिमाग में सवाल चलता है उन नए बच्चों के लिए जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं सीटेट एग्जाम की। तो ध्यान दीजिए, टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है। टोटल क्वेश्चंस क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, 150 क्वेश्चन। अब सवाल आता है कि 150 क्वेश्चन में कितने मार्क के क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 150 क्वेश्चन में कितना मार्क का होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मार्क। टोटल मार्क जो होता है वह होता है 150 का। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितने क्वेश्चन उतने नंबर के। 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर के हैं। ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं टाइम, या कितने टाइम का एग्जाम होता है, टाइम की बात कर रहे हैं। समय तो आपका वह होता है 150 मिनट का। तो ध्यान देने वाली बात है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, और समय कितने का होता है, 150 मिनट। कहने का मतलब आप कह सकते हैं लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है, लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो 2.5 घंटे में आपको ये करने होते हैं। 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में आपको इस पेपर को कंप्लीट कर देना होता है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर 150 क्वेश्चन में जो जर्नल वाले बच्चे हैं
उनको कितना मार्क लाना पड़ेगा पास होने के लिए। मैं बात करता हूं जनरल वालों के लिए, ठीक है। जनरल वालों को कम से कम 90, भाई साहब 90 तो लाना ही पड़ेगा अगर एग्जाम को पास करना है तो। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की बात करता हूं, एसटी की बात करता हूं, तो कम से कम उन्हें 82 नंबर लाना ही पड़ेगा। यहां पर 150 में आपको 90 लाने हैं जनरल वालों को, ओबीसी एसटी वाले को कम से कम 82 पॉइंट समथिंग लाना ही पड़ेगा। अब जो बच्चे इसको हल्के में लेते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, शुरुआत अभी से करना है, क्योंकि यही समय है, सही समय है। ज़्यादा विलंब नहीं करना है आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर पाएं। यहाँ पर एक बार बैक चलता हूँ दोबारा। आप हमने कहा कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे 150 होंगे। कितने मार्क के होंगे? 150 के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइमिंग कितना होगा? 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का होगा। जो जनरल वाले उन्हें कम से कम 150 में 90 नंबर लाने हैं, ओबीसी एसटी वाले को 82 लाने। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि किस मोड में एग्जाम होता है। जो बच्चे नए हैं खासकर उनके लिए, जिनको मालूमात है उनको कोई इशू नहीं, उन्हें पता है किस मोड पे परीक्षा होती है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ किस मोड पर परीक्षा होती है। मोड की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, ऑफलाइन, ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं होती हैं, ऑफलाइन, ठीक है। हाँ, एक बार बीच में हुआ था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ था, लेकिन फिलहाल ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होता है। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या होती, तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बात करूंगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में क्या क्या आता है, उस सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि 2025 में कुछ बदला तो नहीं है। 2024 का सिलेबस आपने देखा था, इस बार 2025 का आप सिलेबस देखेंगे कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। वो सारी बात हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। कोई इशूज हो आप फटाफट आप बता सकते हैं कमेंट करके, कोई बात यहाँ पर आपको ना समझ में आए तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं श्रीमान पेपर फर्स्ट की बात करता हूं, ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट यहीं लिख देता हूं, यहीं पे कर देता हूं पेपर सेकंड, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट, ठीक है। इनके बारे में देखिए, इन दोनों को मैं आपको विस्तार तरीके से आपको बताने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से साइंस की क्लासेस, ठीक है। पेपर पहला, पेपर दूसरा। तो पेपर पहला जो है वो प्राइमरी के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए है, 1 से 5वीं तक के क्लास के लिए है पहला पेपर। सेकंड पेपर आप जानते हैं 6ठी से लेके 8वीं तक की क्लास के लिए सेकंड पेपर होता है, ठीक है। अब इनकी मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं, इनका सिलेबस क्या होता है, इनका सिलेबस, ठीक है। और इनका सिलेबस, सिलेबस को ध्यान दीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम मैं बात करूं तो सीडीपी, सीडीपी जो होता है, सीडीपी पहला पहला जो है आपका चैप्टर वो है। सीडीपी में आते हैं कितने? 30 क्वेश्चन। आपको पता है कि पेपर फर्स्ट जो है 150 क्वेश्चन का होने वाला होता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा दिया। सीडीपी जो होगा वह आपका होगा 30 क्वेश्चनों का सीडीपी। इसमें आप देखते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों को गाइड करना चाहिए, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, सीडीपी में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं, दूसरा दूसरा है श्रीमान ईवीएस। ईवीएस जो होता है वो 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ईवीएस में क्या आएगा? 30 क्वेश्चन आता है, और इसको आपको क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक की जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है ना। अभी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आपको, ठीक है, विस्तार रूप से। तो यहाँ पर ईवीएस जो होता है वो 30 क्वेश्चन आता है। ईवीएस में बढ़ जाते हैं, ईवीएस में ऐसे बढ़ जाते हैं कि 20 जो क्वेश्चन होता है वो आपका हो जाता है कंटेंट, और 10 क्वेश्चन जो होता है पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी का होता है। ठीक इसी तरीके से मैं बात करता हूं तीसरा, तीसरा आपका है मैथ। मैथ में 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में क्या होता है श्रीमान? मैथ में क्या होगा? 20 क्वेश्चन तो आपका
कंटेंट का रहेगा और 10 क्वेश्चन पेडागोजी का रहेगा। कहने का मतलब मैथ आपको कैसे पढ़ाना होगा ताकि बच्चों को आप समझा सकें, और आप पेडागोजी में आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंटेंट पे आप बात करेंगे, सिलेबस में क्या है, सिलेबस के बारे में आप बताएंगे, सवाल समझाएंगे वो सारी तरीके, और पेडागोजी में आप बताएंगे बच्चों को मैथ कैसी पढ़नी चाहिए, ईवीएस कैसे पढ़ना चाहिए, और पेडागोजी में बताया जाता है। बात करते हैं चौथा जो पार्ट है वो आपका है लैंग्वेज का। चौथा आपका है लैंग्वेज। पहला भाई लैंग्वेज, उसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं, और वैसे ज्यादातर बच्चे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का उसमें चुनाव करते हैं। तो जो पहला लैंग्वेज है वो आपका है 30 का। जो पांचवा है आपका सिलेबस में सेकंड जो लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है वो भी आपका कितने का है, 30 का। ठीक है, तो हिंदी, अब आप चाहे एक लैंग्वेज में हिंदी आप ले सकते हैं, दूसरे में अब आप इंग्लिश ले सकते हैं। गुजरात वाले हैं गुजराती ले सकते हैं, ठीक है, कन्नड़ वाले वहाँ, मलयालम वाले वहाँ के ले सकते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहाँ से आप लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। तो फिर आप मोस्टली आप हिंदी और इंग्लिश का ही चुनाव करते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला लैंग्वेज में आपका 30 और दूसरे लैंग्वेज में भी अभी आपका 30 सेम होता है। फिर इसमें आप देखते हैं कि 15 आपका कंटेंट का होता है और 15 आपका जो है पेडागोजी होता है। इसमें 15 कंटेंट का होता है और 15 क्या होता है, पेडागोजी का होता है, सेम। अब यहां बात करता हूं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड की बात करता हूं, उसमें क्या होता है। पेपर सेकंड का जो पहला जो पेपर है वो आपका सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो सीडीपी का मतलब होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो इसमें जो सीडीपी होगी वो भी होगी 30 की। दूसरा मैं बात करता हूं, इसमें ईवीएस ना हो करके इसमें एसएसटी और या तो साइंस, एसएसटी या तो साइंस। जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस लेंगे, जो एसएसटी वाले हैं एसएसटी लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे श्रीमान जी, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखते हैं मैथ की बात करता हूं। इसमें जो मैथ रहेगा वही सेम टू सेम 30 क्वेश्चन रहेगा। चौथा बात करता हूं लैंग्वेज की बात करता हूं। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करता हूं 30 क्वेश्चन आते हैं। पांचवा और लास्ट बात करता हूं लैंग्वेज सेकंड की बात करता हूं। लैंग्वेज सेकंड में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 15 आपके कंटेंट आते हैं, 15 आपके पेडागोजी, 15 कंटेंट आते हैं, 15 पेडागोजी, ठीक है। ऐसे मैथ की बात करूं तो मैथ में 20 कंटेंट के आते हैं और आपके 10 जो हैं वो आपके आते हैं पेडागोजी के। साइंस में भी आपके सेम टू सेम ऐसे हैं, साइंस में 20 कंटेंट का आता है और आपका 10 पेडागोजी आता है। ये तो रहा सिलेबस आपका फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं उनका ये रहा सिलेबस, जो सेकंड पेपर देना चाहते हैं उनका सिलेबस ये रहा, ठीक है। अगर आपको इसमें देखना हो बहुत खास तरीके से, इसमें कुछ आपको लग रहा हो, जो सिमिलरिटीज लग रहा हो दोनों में, पेपर फर्स्ट में और सेकंड में, तो सीडीपी देखिए, सीडीपी इसका और इसका सेम है, सेम है, वही पढ़ना होता है। सीडीपी चाहे फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो, सेम आपको पढ़ना है, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं ईवीएस। देखिए ईवीएस तो आपको क्लास 1 से 5वीं तक की पढ़नी है, ईवीएस तो भी एनसीईआरटी बेस पढ़नी है। लेकिन इसमें एसएसटी है या साइंस, ठीक है, इसमें आपको पढ़नी होगी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास की, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले हैं। बात करते हैं सर मैथ की। मैथ में क्या होगा, फर्स्ट पेपर में जो मैथ होगा वो 1 से लेके 5वीं क्लास तक होगा, 1 से लेके 5वीं क्लास तक होगा फर्स्ट पेपर में। वहीं सेकंड पेपर की मैं बात करता हूं, जो मैथ होता है वो 6 क्लास से 8 तक की क्लास की मैथ आपको पढ़नी होती है, ठीक है। अब बात करता हूं सर लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज यहां भी वही है, लैंग्वेज यहां भी है, अर्थात यहां पर जो सिमिलरिटीज आपको नजर आ रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड में, यहां पर सीडीपी सेम है दोनों की, एक ही सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज में आपको सेम पढ़ना होगा, ठीक है, लैंग्वेज में आपको सेम वही पढ़ना होगा। बस आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, मैथ ईवीएस या मैथ आपका साइंस, यही पढ़ना है आपको। तो चाहे फर्स्ट पेपर वाले हों उनको भी लैंग्वेज पढ़नी है, पहला लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज और सीडीपी, चाहे सेकंड वाले भी उनको वही पढ़ना होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पहला पेपर पास कर गया,
तो सेकंड पेपर के लिए उसे क्या करना होगा, उसको लैंग्वेज नहीं पढ़नी होगी, बस उसको रिवाइज करना होगा, उसको बार बार रिवाइज करना होगा। पढ़ना क्या होगा, मैथ पढ़ना होगा अलग से, या तो षष्ठी वाला षष्ठी पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस पढ़ेगा, यही आपको अलग से पढ़ने होंगे, बाकी कुछ नहीं। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये 2025 का सिलेबस रहा, जो कि कोई बदलाव इसमें नहीं है, सेम टू सेम जो मैंने लिखा है सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल है कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। अब सवाल साइंस कहाँ आता है भाई, सेकंड पेपर वाले। ये देखिए सेकंड पेपर का ए रहा साइंस, हम साइंस पे चर्चा करेंगे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप गूगल पे आप देख भी सकते हैं सिलेबस कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं बात करता हूँ साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो केवल आपको सिलेबस बता रहा हूँ, अभी तो क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं, चर्चा करेंगे साइंस का क्या सिलेबस है, कैसे बात करने वाले, देखिएगा इसमें, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए भाई हम वहां पे चर्चा करेंगे। लीजिए आ गया सीटेट सिलेबस जुलाई 2025। ठीक है, अब आप कहोगे 21 का सिलेबस है, सीटेट के तो एक बार सिलेबस हमने बता ही दिया। जी हाँ, ये साइंस का सिलेबस है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साइंस। आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे हैं श्रीमान जी, साइंस पढ़ेंगे, तो ये साइंस का ही सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है। अब आप देखिए यहाँ पर साइंस में आपको कैसे पढ़ना है, कितना कंटेंट आएगा, कितना पेडागोजी आएगा, वो भी हम आपसे चर्चा करने वाले। तो जैसे मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर की बात करता हूँ, सेकंड पेपर की बात करता हूँ, सीटेट की बात करता हूँ, सेकंड पेपर 2025 की बात करता हूँ। ठीक है, साइंस में हमने कहा आपसे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। अब उन 30 क्वेश्चनों को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहला जो 20 क्वेश्चंस होता है वो होते हैं आपके कंटेंट के। ठीक है, वो क्या होते हैं, कंटेंट आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं पेडागोजी। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी का मतलब, अगर आप और सरल भाषा में समझना चाहो, तो साइंस को कैसे डिलीवर करोगे बच्चों को, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे कि बच्चों को समझ में आ जाए। पढ़ना सबको आता है, लेकिन पढ़ाना किसी किसी को आता है। पढ़ाने का जो तरीका है वो आप पेडागोजी में देखेंगे कि साइंस आपको कैसा डिलीवर करना है बच्चे को, कि कम समय में बच्चे को मैं समझा सकूं, वो पेडागोजी में पढ़ना होता है। मैं बात करता हूं सर कंटेंट की, खासकर यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, कंटेंट की चर्चा करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 20 क्वेश्चन है इस पे हम चर्चा करेंगे आपसे, इस 20 पर। फिलहाल अभी तो 20 पर ही हम चर्चा करेंगे, बाद में हम पेडागोजी भी आपको बताएंगे, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन छठी से लेके 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, ये जो 20 क्वेश्चन जो कंटेंट का है, इसमें 16 क्वेश्चन 6 से लेकर 8 क्लास की एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, उसी को आप बेहतर तरीके से याद कर लें, उसको समझ लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 8 क्लास तक पूरा आप रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते, उसमें से बाहर से आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो भी ध्यान दीजिए। तो हमने कहा 16 क्वेश्चंस आपको 6 से लेकर 8वीं क्लास की पढ़नी है। जो बच्चे 4 क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स है, इसको कोई एक्यूरेट नहीं है कि 16 क्वेश्चन ही 6 से लेकर 8वीं क्लास तक आता है, एक संभावना है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ऐसा होता है, इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ये मत सोचिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ जी। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 9th से लेकर 10th क्लास से भी पूछे जाते हैं श्रीमान जी, वो भी एनसीईआरटी से ही सवाल बनते हैं। ठीक है,
तो ये जो 4 क्वेश्चन है जो आपको बवाल काट देते हैं, आप डर जाते हो ये कहाँ से आ गया, हमने तो 6 से लेके 8वीं क्लास तक पूरी रट ली है। जो रटने वाले बच्चे ऐसा बोलते हैं, नहीं आया फिर भी नहीं फंसा ना, तो घबराइएगा मत। उसके लिए आपको थोड़ा सा 9th और 10th को भी थोड़ा सा एक नजर मार लेना होगा, उसको रटना नहीं है, उसे आपको याद कर लेना होगा। याद करने का तरीका आपको पता ही कैसे याद करना, जैसे आप किसी को याद करते हो वैसे इसको भी याद करना होगा। थोड़ा सा बैक होते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये देखिए कंटेंट, ये जो 20 नंबर का जो कंटेंट है ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये 20 नंबर का, हाँ 20 मार्क का, या 20 क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। ये जो आपके चैप्टर्स दिख रहे हैं इन्हीं में से आने वाले हैं। पहला चैप्टर आप देखिए साइंस में, खासकर फूड अर्थात भोजन, भोजन से क्वेश्चन यहाँ बनने वाले, ठीक है। तो पहला यहां से भोजन, फूड, भोजन तो बहुत जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फूड तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है भोजन, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। फूड उसमें बाद में फूड में पढ़ेंगे, फूड के कंपोनेंट्स आप पढ़ेंगे, फूड के रिसोर्सेस आप पढ़ते हैं फूड में, ठीक है। मटेरियल्स आप पढ़ेंगे, मटेरियल्स में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स लेके बहुत सारे मटेरियल्स आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, एक उचित पीपीटी के माध्यम से बढ़िया आपको डिलीवर किया जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। तीसरा आप देख रहे हैं तो वर्ड ऑफ लिविंग, तो जरूरी है द वर्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपको पढ़ना होगा ना, लिविंग के बारे में पढ़ना होगा, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होगा, लिविंग्स के बारे में। अगला आप देख रहे हैं मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, तो क्या क्या मूविंग थिंग्स हैं वो पढ़नी होगी, कुछ आइडियाज आपको पढ़ने होंगे, वो सब 6ठी से लेके 8 तक में ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये सब उससे मिलेगा, 6 से लेके 8वीं क्लास में ये सब मिलने वाला है आपको, ठीक है। हाँ सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगला है हाउ थिंग्स वर्क, भाई हाउ थिंग्स वर्क, वर्क कितना जरूरी है। इसमें आप वर्क में पढ़ेंगे मैग्नेट्स, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। अगला है नेचुरल फेनोमेनॉन, प्राकृतिक परिघटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेनॉन, इसमें आप देखेंगे। लास्ट में है नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस आप देखेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो बुद्धिजीवी होंगे, जिनको मतलब पता है, एग्जाम दिए हैं, 1-2 दिए हैं, उनको मालूमात है कि ये तो सिलेबस है जो दिया है 2025 का, साइंस का जो सिलेबस जो दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना होता है कि इसमें से सर सवाल बहुत कम बनते हैं ना, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के बाहर से भी सवाल आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, सत्य है, आते हैं। सिलेबस के साथ साथ वो सारी बातें भी हम चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सिलेबस बेशक दिया गया है, सवाल इससे बाहर का आता है। मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर करा है कि कुछ क्वेश्चंस अलग रहेंगे, इससे हटके रहेंगे, सिलेबस से हटके रहेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा,